हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। दिस इज़ देवेंद्र हेड़ा और आज मैं आपके लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट जो निकली है 314 वैकेंसी रिलीज़ की गई है फॉर द ओसीटीटी। क्या है ओसीटीटी? यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के पदों के ऊपर। और यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब सेक्शंस में आपके लिए जो एडवर्टीजमेंट दिया गया है, इस एडवर्टीजमेंट पर हम बात करने वाले हैं। वैसे मैं बता दूं कि आपको ऑल ओवर इंडिया की सारी यूनिट्स में जॉब प्रोवाइड की जा रही है एक ही रिक्रूटमेंट के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस्पात भवन, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है। ठीक है, और इसी के साथ एडवर्टीजमेंट नंबर आपका 1/2024 22 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपॉइंट वेरियस प्लांट यूनिट और माइंस के लिए निकाला गया है। मतलब सेंट्रल की तरफ से ये पूरा नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है फॉर द ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, जिसमें आपके अलॉय स्टील प्लांट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, आपके बीएसएल यानी कि बोकारो स्टील प्लांट और बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट एंड चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट, और इसी के साथ में डीएसपी यानी दुर्गापुर स्टील प्लांट, आईएसपी इसको, ठीक है, जो कि बर्नपुर में है स्टील प्लांट, आरएसपी यानी कि राउरकेला स्टील प्लांट, और आरडीसीएस सीआईएस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एंड आयरन स्टील एट रांची में इस्टेब्लिश्ड है इन प्लांट्स के लिए। और इसी के साथ में आपका लास्ट है एसआरयू यानी कि स्टील रिफ्रैक्टरी यूनिट ऑफ बोकारो झारखंड। तो ये इन प्लांट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। जहाँ पर कि आपके बात करें डिटेल ऑफ पोस्ट एंड वैकेंसीज़ की, तो डिस्क्रिप्शन जैसा कि आपको दिया गया ही है, ओसीटीटी मेट्रोलॉजी डिस्क्रिप्शन जिनका है। तो यहाँ पर आपको प्लांट यूनिट देखने को मिला है। जैसे बीएसएल के लिए 10 वैकेंसी, बीएसपी के लिए 12 वैकेंसी, सीएफपी के लिए 1 वैकेंसी, डीएसपी के लिए 10 वैकेंसी, आईएसपी के लिए 9 वैकेंसी, आरएसपी के लिए 14 वैकेंसी और आरडीसीआईएस की 1 वैकेंसी यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई गई है। इसी के साथ में इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एएसपी की 2 वैकेंसी है और बीएसएल की 17 वैकेंसी, बीएसपी की 15 वैकेंसी और सीएफपी की 1 वैकेंसी, आईएसपी की 13 वैकेंसीज, आरएसपी की 8 वैकेंसी और एसआरयू की 8 वैकेंसीज है। ये है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिकल की। तो एएसपी की 3 वैकेंसी, बीएसएल की 24 वैकेंसी, बीएसपी की 35, सीएफपी 2, डीएसपी 10, आईएसपी 18, आरएसपी 7, आरडीसीआईएस की 1 और इसी के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन की बीएसएल 5, बीएसपी 5, आईएसपी 3, आरएसपी 4। नेक्स्ट सिविल, बीएसएल 2, बीएसपी 4, सीएफपी 1, आईएसपी 9, आरएसपी 6। केमिकल के लिए बीएसएल 6, बीएसपी 3, डीएसपी 5, आईएसपी 4 और सिरामिक जिसमें आईएसपी की 2 है, आरएसपी की 4 है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बीएसएल 2, बीएसपी 6। नेक्स्ट कंप्यूटर आईटी, बीएसएल की 18 और आरएसपी की 2 और ड्राफ्ट्समैन के लिए आईएसपी की 2 वैकेंसीज अवेलेबल है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 314 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। अब जैसे कि रिलैक्सेशन एंड एज रिलैक्सेशन की बात करें, रिजर्वेशन, तो इसमें आपको एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए मिलेगा। एंड बात करें आपके लिए नंबर जो प्रोवाइड है मिनिमम क्राइटेरिया, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी हैविंग 40% रखते हैं और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और इसी के साथ में जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए इससे ज़्यादा क्राइटेरिया रखा जाता है। एंड बात करें आपके एज के ऊपर, तो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा इसमें 5 साल का एससी के लिए है, एसटी के लिए है। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करें आपके लिए मैक्सिमम एज 3 इयर्स ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं मेट्रोलॉजी 18 से 28 साल तक एज ऑन आपका 18 मार्च 2024 तक, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा आपका मेट्रोलॉजी में मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल के लिए 3 साल का डिप्लोमा। एज जितना भी आपको देखने को मिल रहा है वो सब एज ऑन आपके 18 मार्च 2024 तक 28 साल 18 तो ये ही फैक्टर सब जगह अवेलेबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए आपका इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कर रखा है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। मैकेनिकल के लिए भी 3 ईयर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए
3 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिविल के लिए भी सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3 साल का। एंड बात करें आपके लिए जो केमिकल के हैं, तो केमिकल में भी 3 साल का आपका होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। सिरामिक्स के लिए भी आपका डिप्लोमा इन सिरामिक्स इंजीनियरिंग, और इसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सभी में से किसी में से भी कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर IT के लिए भी आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर रखे हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर पाएंगे। बता दूं आपका 50% क्राइटेरिया फॉर द OBC एंड EWS के लिए रखा गया है, एंड ऑल्सो फॉर द जनरल कैटेगरी, ठीक है, और 40% फॉर द SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। एंड बात करें आपके लिए ड्राफ्ट्समैन के लिए, तो इनके लिए भी 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, या फिर इसी के साथ ही आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस ऑटोकेड के अंदर भी मांगा गया है। इंडस्ट्री में, कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में कहीं पे भी आपने कर रखा है तो तभी आप ड्राफ्टमैन्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपके लिए, जो कि एम्प्लॉयमेंट्स आपको क्या क्या मिल रहे हैं, बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 2 इयर्स आपका जॉब ट्रेनिंग रहने वाला है, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर में तो 16,100 रुपये रहेगा और 18,300 रुपये सेकेंड ईयर में रखा जाएगा। क्लियर। एंड सक्सेसफुल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग जो रहेगा, इसके बाद आपको S3 ग्रेड में 26,600 से 3% 38,920 रुपये जो है आपका बेसिक पे रहने वाला है, जिसी के साथ में आपको और भी जैसे इंडस्ट्रियल DNS, आपको प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, ग्रेजुएटी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, ये और भी फैसिलिटीज़ जो है आपके लिए रखी गई है। तो डोंट मिस दिस चांस, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। CTG जो आपका मिनिमम ऑफ स्केल है वो S3 ग्रेड 10.4 लाख अप्रॉक्सीमेटली पर एनम रहने वाला है, ठीक है। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका रहेगा वो CBT बेस रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज देखने को मिलेगी। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 सेगमेंट में होंगे। 50 जो आपकी डोमेन लैंग्वेज नॉलेज यानी कि आपका जो ट्रेड नॉलेज है वो, और 50 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के रहने वाले हैं। टोटल ड्यूरेशन आपको CBT एग्ज़ाम के लिए 90 मिनट्स की दी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिया गया है 1:3 का आपका रेशियो रहने वाला है फॉर द मेरिट, यानी कि जो CBT को क्वालिफाई करेंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एंड इसी के साथ में जो वेटेज रहेगा वो CBT का रहने वाला है 100%। और इसी के साथ में आपका जो डिसिप्लिन वाइज पैनल फॉर्म किया जाएगा मेरिट लिस्ट के अंदर, तो इसमें 1:1 का रेशियो रखा जाएगा। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इन पैनल में किसको रखा जाने वाला है, तो एक सीट के लिए एक ही दावेदार रखा जाएगा, सिंपली यू कहने का मतलब है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हाइट और वेट फॉर द मेल एंड फीमेल 155 सेंटीमीटर 143 सेंटीमीटर, एंड वेट 45 kg एंड 35 kg। चेस्ट मेजरमेंट की बात की जाए तो 75 सेंटीमीटर एंड 79 ऑन एक्सपांशन, 70 सेंटीमीटर एंड 73 सेंटीमीटर ऑन एक्सपांशन, ये दिया गया है। इसी के साथ में विजन जो है आपका 6/12 नियर विजन आपका ±4D रहने वाला है। कलर विजन बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, और बाइनोकुलर विजन बिल्कुल मतलब ऑल राइट होना चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। नाइट ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात की जाए तो EWS जनरल OBC इनके लिए 500 रुपये, SC ST PWD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये रखी गई है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर जो है, डेट एंड वेन्यू सब कुछ आपको थ्रू द एडमिट कार्ड पता चल जाएगा आपको ईमेल या SMS के द्वारा। और इसी के साथ में आप सेल की वेबसाइट को भी विजिट करते रहें। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको sell.co.in पे जाएंगे, कैरियर्स पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्रोसेस तो वही है कि फर्स्ट आपको आपका लॉगिन बनाना होगा, तो रजिस्टर करना पड़ेगा। न्यू यूज़र पे जाएंगे, 1 टाइम पासवर्ड डालेंगे, सारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है अपनी डिटेल डालकर। देन इसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा यूजिंग आपका मेल पर। वैसे आपको बता दूं कि कोई भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको नहीं दिए जाएंगे फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो स्टार्टिंग आपका 26 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, क्लोजिंग आपका 18 मार्च तक चलने वाला है। तो यही थी कुछ खास इन्फॉर्मेशन। और भी वैकेंसीज आपको एंड स्क्रीन पे मिलेगी, बिल्कुल मस्त वॉच करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।